माथे पर बिंदी, नाक में नथुनी और गले में कोल्हापुरी चप्पलों की माला। ये वाली फोटो अनंत अंबानी की आपने अब तक सोशल मीडिया पर देख ही ली होगी। ये भी सुन लिया होगा कि जियो के सिम कार्ड को छोड़कर लोग अब दूसरी कंपनी का नंबर ले रहे हैं। और ये भी सुन और देख लिया होगा कि राष्ट्रपति को 2 लाख से भी ज्यादा लोगों के पत्र भेजे गए। सोशल मीडिया पर बीते कुछ दिनों से रिलायंस और अंबानी परिवार का जमकर विरोध हो रहा है। विरोध के केंद्र में है एक हथनी जो माधुरी के नाम से मशहूर है। माधुरी कोल्हापुर जिले के नंदरी गांव के एक जैन मठ की हथनी थी। पशु अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था पीटा ने याचिका लगाई कि माधुरी का ध्यान नहीं रखा जा रहा है और फिर कोर्ट के आदेश पर माधुरी को वनतारा भेज दिया गया, जिसे मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी चलाते हैं। इसलिए चप्पल भी उन्हीं की तस्वीर को पहनाई जा रही है। कुणाल कामरा ने एक्स पर लिख भी दिया है कि ये देश अंबानी के बेटे के बाप का नहीं है। रिटर्न माधुरी टू कोल्हापुर। अब वनतारा वाले भी माधुरी को लौटाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये काम इतना आसान होता तो बखेड़ा क्यों खड़ा होता। तो इस वीडियो में जानेंगे कि जब हमारे सामने वो वीडियो हैं जिनमें माधुरी की विदाई के वक्त लोग रो रहे हैं, राष्ट्रपति के नाम लाख के हिसाब से खत भेजे जा रहे हैं, वनतारा वाले हथनी लौटाने को भी तैयार हैं, तो फिर ये हो क्यों नहीं पा रहा है। इस पूरे मामले को तूल देने में एक किसान नेता की क्या भूमिका रही, पूरी कहानी जानेंगे इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप खबरगांव देख रहे हैं। माधुरी का असली नाम है महादेवी। माधुरी उसे प्यार से बुलाते हैं। वो कोल्हापुर के एक जैन मठ में क्या कर रही थी और उसे वहां से वनतारा क्यों जाना पड़ा है, ये समझने के लिए आपको चलना होगा साल 2023 में। 90 के दशक में जन्मी हथनी महादेवी को 3 साल की उम्र में कोल्हापुर के नंदिनी गांव लाया गया। यहाँ एक जैन मठ है, स्वास्ति श्री जिनसेन भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामी संस्थान। नंदिनी आने के बाद महादेवी उर्फ माधुरी यहीं रही, एक तरह से मठ की संपत्ति बनकर। इस बात को नोट जरूर करिएगा क्योंकि आगे इसका जिक्र आएगा। 31 जुलाई 2025 को पेटा इंडिया की वेबसाइट पर पब्लिश की गई श्रेया मनोचा की रिपोर्ट में बताया गया कि 33 साल पहले मात्र 3 साल की उम्र में ही माधुरी को उसकी मां से अलग कर एक सीमेंट के फ्लोर वाले कमरे में रखा गया। उसे जंजीरों से बांधा गया और लोहे की कांटे वाली छड़ी माने अंकुश से डरा कर गांव-गांव घुमाया गया। इस दौरान माधुरी लोगों से भिक्षा इकट्ठा करती थी। पीटा आगे लिखता है कि लंबे समय से जंगल और अपने झुंड से दूर माधुरी अकेलेपन से परेशान होने लगी, इतना कि एक दफे उसने अपना आपा खो दिया और एक जान चली गई। ये बात साल 2017 की है। महीना था दिसंबर का और तारीख थी 21। नंदिनी के जैन मठ के मुख्य पुजारी जिनसेन भट्टारक स्वामी माधुरी को खाना खिलाने के लिए पास गए तो माधुरी ने उन्हें धक्का दे दिया। धक्के से स्वामी एक पत्थर पर जा गिरे और उनकी मौत हो गई। श्रेया मनोचा अपनी रिपोर्ट में लिखती हैं कि इस घटना के बाद भी माधुरी का इस्तेमाल पहले के जैसे ही किया जाता था। यहाँ तक कि माधुरी बच्चों को अपने सूंड से उठाकर करतब दिखाती थी और इसके बदले लोगों से पैसे लिए जाते थे। स्वामी के मौत के बाद मंदिर के ट्रस्टी और पूर्व सांसद राजू शेट्टी ने वन विभाग से अपील की कि महादेवी को अपने कब्जे में ले लें और किसी चिड़ियाघर में भेज दें। वन विभाग से अपील करने के बाद साल 2020 में इन्हीं राजू शेट्टी ने पीटा इंडिया के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और माधुरी के पुनर्वास माने रिहैबिलिटेशन की बात की। ये वही राजू शेट्टी हैं जिनका नाम शेतकरी संगठना के तहत पश्चिम महाराष्ट्र में बड़े बड़े किसान आंदोलनों में आता है। शेट्टी जैन समुदाय से आते हैं। खैर, महंत की मौत के बाद माधुरी चर्चा में आ चुकी थी। उसके इतिहास और वर्तमान पर सबकी नजर बन गई। इसी दरमियान पता चला कि साल 2012 से 2023 तक जैन मठ ने माधुरी को 1 दर्जन से भी ज्यादा बार राज्य की सीमाओं के पार भेजा और हर बार यात्रा का कारण जुलूसों में शामिल होना ही था। गल्फ न्यूज में छपी बलराम मेनन की रिपोर्ट बताती है कि 8 जनवरी 2023 को तेलंगाना वन विभाग ने माधुरी की देखभाल करने वाले महावत बी इस्माइल के खिलाफ एक वन्य जीव अपराध दर्ज किया। आरोप था कि उन्होंने हाथी का अवैध रूप से सार्वजनिक जुलूस में इस्तेमाल किया। हालांकि बाद में यह मामला 25,000 रुपए के जुर्माने के साथ निपटा दिया गया, लेकिन माधुरी के साथ क्रूरता के आरोपों को लेकर चिंताएं बनी रहीं। इस मामले के बाद भी माधुरी का इस्तेमाल बंद नहीं हुआ। जुलाई 2023 में तो माधुरी को मुहर्रम के जुलूस का हिस्सा बनाने के लिए तेलंगाना भेज दिया गया। इसी घटना के बाद 30 जुलाई 2023 को तेलंगाना वन विभाग ने महादेवी को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 48A के तहत गैर कानूनी ट्रांसपोर्टेशन के आरोप में जब्त किया और उसे महाराष्ट्र वन विभाग को सौंप दिया।
यहाँ से माधुरी का स्वामित्व मठ से महाराष्ट्र सरकार के पास आ गया। बाद में इसी बात को अदालत ने भी रेखांकित किया। जब माधुरी सरकार के संरक्षण में आई तो कई बड़े खुलासे हुए। मसलन अगस्त 2023 में माधुरी का मेडिकल चेकअप हुआ। सामने आया कि माधुरी के शरीर पर खुले घाव हैं, वो लंगड़ा रही है, उसके पैरों की गद्दियां पतली हो गई और उसमें मानसिक तनाव के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। जांच के बाद एनिमल राहत नाम की एक संस्था से जुड़े डॉक्टर राकेश चित्तौरा ने एक रिपोर्ट बनाई। रिपोर्ट में माधुरी को तुरंत मेडिकल केयर देने की सिफारिश की और ये भी कहा कि महावत को हाथी की देखभाल की बुनियादी जानकारी तक नहीं है। इसी बीच दिसंबर 2023 में पीटा ने भी कोर्ट में याचिका लगाकर बताया कि माधुरी की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उसे ग्रेड 4 आर्थराइटिस, पैरों में सड़न, नाखून ज्यादा बढ़ जाना और पैरों के तलवे घिस जाना जैसी गंभीर बीमारियां थी। ये सब जंजीरों में सीमेंट के फर्श पर जिंदगी बिताने की वजह से हुआ था, क्योंकि हाथी के तलवे बेहद मुलायम होते हैं और इन्हें सख्त जगहों पर ज्यादा दिन चलने फिरने की आदत नहीं होती और इससे उनकी तकलीफ बढ़ती जाती है। पीटा की सिफारिश और वेटनेरियंस की रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर्ड कमेटी यानी एचपीसी को चिट्ठी लिखकर सिफारिश की गई कि माधुरी का पुनर्वास यानी रिहैबिलिटेट किया जाए उसे। एचपीसी ने भी इस मामले पर संज्ञान लिया और आदेश दिया कि माधुरी को जैन मठ के ट्रस्ट से लेकर राधे कृष्णा टेम्पल एलिफेंट वेलफेयर ट्रस्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए। 2013 में बना ये एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है जो जामनगर गुजरात के वंतारा वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन कैंपस में आता है, जो कि रिलायंस फाउंडेशन द्वारा स्थापित और संचालित है। खैर, माधुरी को वंतारा भेजने का ये पहला आदेश था, लेकिन मठ ने इस फैसले का विरोध किया। इसे एक पक्षीय बताते हुए मठ बॉम्बे हाईकोर्ट में रीट याचिका लगाने चला गया। हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया और कहा कि एचपीसी दोनों पक्षों को सुनवाई का मौका दे, साथ ही माधुरी के मठ से तुरंत ट्रांसफर को भी रोक दे। इसके बाद एचपीसी ने एक कमेटी बनाई और मठ में ही जाकर माधुरी की देखभाल, स्वास्थ्य और सुविधाओं की जांच करने का आदेश दिया। कमेटी ने ऐसा भी किया। कमेटी ने मठ में रह रही माधुरी की जांच की और पाया कि माधुरी का ख्याल ठीक से नहीं रखा जा रहा है। शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट की एचपीसी ने जैन मठ को 3 महीने का समय दिया था ताकि माधुरी के रहने की स्थिति में सुधार किया जा सके, लेकिन जून और नवंबर 2024 में की गई फॉलो अप जांचों में सिर्फ ऊपरी माने सतही सुधार ही पाए गए, कोई असली सुधार नहीं हुआ। इसके बाद 27 दिसंबर 2024 को एचपीसी ने दूसरी बार आदेश दिया कि माधुरी को जामनगर के राधे कृष्णा एलिफेंट वेलफेयर ट्रस्ट भेज दिया जाए। मठ ने फिर से इसके खिलाफ आवाज उठाई, जिसके बाद मई 2025 में एक बार फिर से एचपीसी के सामने सुनवाई का दौर चला। दोनों पक्षों की बात सुनने और माधुरी की मेडिकल रिपोर्ट्स देखने के बाद एचपीसी ने 3 जून 2025 को एक आदेश पारित किया, जिसमें मठ की तरफ से दी गई शिकायत को खारिज कर दिया गया और तीसरी बार आदेश दिया गया कि माधुरी को जामनगर के राधे कृष्णा एलिफेंट वेलफेयर ट्रस्ट को सौंप दिया जाए। लेकिन कानूनी लड़ाई इसके बाद भी जारी रही। इस पूरी कानूनी लड़ाई में 16 जुलाई 2025 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया और माधुरी के ट्रांसफर पर मुहर लगा दी, लेकिन जैन मठ ने फिर से इसका विरोध किया। पर इस बार सुप्रीम कोर्ट ने माधुरी की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए मठ की अपील को खारिज कर दिया और ट्रांसफर की कार्रवाई जल्दी करने की बात कही। इस आदेश के दूसरे दिन ही 30 जुलाई 2025 को जब पीटा इंडियन और वंतारा की टीम माधुरी को लेने गई, तब कुछ लोगों ने टीम पर पत्थरबाजी की। इस हमले में पीटा की एक सदस्य की पसलियों में गंभीर चोट भी आई। बहरहाल तमाम विरोध और प्रदर्शन के बाद अंततः वंतारा सेंचुरी माधुरी को पहुंचा दिया गया। सोशल मीडिया पर माधुरी की विदाई की खूब सारी वीडियोस बनी। नंदिनी गांव के लोगों ने नम आंखों से माधुरी को विदाई दी, लेकिन कुछ ही घंटों बाद आंखों की नमी आक्रोश में बदल गई और लोग अंबानी परिवार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे, खासकर अनंत अंबानी के खिलाफ। अनंत अंबानी के गले में चप्पलों की माला पहनाई गई। उनके तस्वीर पर माथे पर बिंदी और नाक में नथुनी लगाकर एक पोस्टर तैयार किया गया, जिसमें हथिनी महादेवी को लेकर लिखा गया कि हमें विश्वास है कि हमारी महादेवी लौटकर जरूर आएगी। इतना ही नहीं, जब लोगों को हथिनी महादेवी की वापसी को लेकर कोई जानकारी नहीं मिली, तब लोगों का विरोध और बढ़ गया। लोगों ने जियो मॉल और जियो के प्रोडक्ट को लेकर बॉयकॉट के नारे लगाए। यहां तक कि जियो के सिम को भी वो पोर्ट करवाना शुरू कर दिए। 3 अगस्त माने रविवार को कोल्हापुर, सांगली और सतारा के करीब 30,000 लोगों ने नंदिनी गांव से एक पदयात्रा निकाली।
45 किलोमीटर पैदल चलकर आए लोगों ने कोल्हापुर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर माधुरी को वापस लाने की दरखास्त लगाई। इसी के साथ महाराष्ट्र विधान परिषद सदस्य सतेज पाटिल ने भी एक ऑनलाइन याचिका अभियान छेड़ दिया। 48 घंटे के अंदर 2,04,421 लोगों ने याचिका साइन की और सभी याचिकाओं को बकायदा प्रिंट करके मठ के प्रमुख जिनसेन भट्टारक ने राष्ट्रपति को भेज दिया। सबकी मांग सिर्फ एक, माधुरी को वापस ले आया जाए। कभी पेटा के पास इसी माधुरी के पुनर्वास का समर्थन करने वाले राजू शेट्टी ने अब इस पुनर्वास का विरोध किया और कहते हैं कि माधुरी को ले जाने का ये कदम स्थानीय समुदाय की भावनाओं को नजरअंदाज करके उठाया गया है। माधुरी एक सदी से भी पुराने जैन समुदाय का आध्यात्मिक केंद्र नंदिनी मठ की एक खास पहचान बनकर रही है। मठ के प्रमुख संतों एवं भक्तों के अनुसार हाथी का मठ में होना धार्मिक परंपराओं और आध्यात्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है। माधुरी पिछले 3-3.5 दशकों से मठ में ही रही और गांव की प्रतिष्ठा बन गई। जैन धर्म के इतिहास में जाएं तो हाथियों को अहिंसा और सेवा का प्रतीक माना गया है। कई मठों में वो धार्मिक क्रियाओं में शामिल होते हैं। दक्षिण भारत के ही कई मंदिरों जैसे गुरुवायूर मंदिर या केरल या फिर त्रिची का मंदिर कह लें, इनमें हाथी मंदिर के अनुष्ठानों का हिस्सा होते हैं। उन्हें पूजा की सामग्री उठाने, आशीर्वाद देने और शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए प्रशिक्षित यानी ट्रेन किया जाता है। नंदिनी गांव के मठ में भी माधुरी कमोवेश इसी रूप में इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन उसकी देखभाल में कमी और पैसों के लिए धार्मिक यात्राओं के लिए भेजा जाना विवाद का कारण बन गया। बहरहाल माधुरी को लेकर उठ रहे विवादों के बीच फंसे वंतारा की ओर से इस मामले में सफाई भी आई। 3 अगस्त को वंतारा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से माधुरी की तस्वीरें पोस्ट की गईं। इन तस्वीरों में माधुरी तालाब में नहा रही है, हरियाली के बीच अपने नेचुरल हैबिटेट में घूम रही है। विशेषज्ञों की एक टीम उसके पैरों की घाव की जांच कर रहे हैं और उसके खाने की पूरी व्यवस्था की गई है। इन्हीं तस्वीरों के साथ वंतारा की एक प्रेस विज्ञप्ति भी पोस्ट की गई। लिखा गया कि हथनी महादेवी माधुरी को कोल्हापुर के जैन मठ से स्थानांतरित करना उनका निर्णय नहीं था, बल्कि ये बॉम्बे हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर किया गया। संस्था ने बताया कि उनका उद्देश्य केवल माधुरी की सेहत और दीर्घकालिक देखभाल सुनिश्चित करना था। वंतारा ने यह भी स्पष्ट किया कि वो किसी धर्म या समुदाय के विरोध में नहीं है, बल्कि मूक प्राणियों की सेवा में समर्पित हैं। जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए वो जैन मठ और स्वामी से बातचीत कर शांतिपूर्ण समाधान की कोशिश कर रहे हैं। वहीं डिस्ट्रिक्ट गार्जियन मिनिस्टर प्रकाश अबिटकार ने वंतारा टीम, जैन मठ के प्रमुख जिनसेन भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामी और जिला कलेक्टर अमोल येड़गे के साथ बैठक के बाद बताया कि वंतारा प्रशासन ने हथनी को नंदिनी जैन मठ को लौटाने पर सहमति जताई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हथनी को जामनगर भेजा गया था, इसलिए अब उसे वापस लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ही अनुमति चाहिए होगी। खैर, इस वीडियो के शूट होने तक माधुरी की वापसी की कोई जानकारी नहीं मिली। इस मामले में आगे जो भी कार्रवाई होगी उसकी जानकारी आप तक जरूर पहुंचाई जाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।